आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ। यदि आप ब्रह्मचर्य करने का बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से आपका संकल्प नष्ट हो जाता है, या आप ब्रह्मचर्य का पालन कर भी रहे हैं, तो आपको और अधिक मोटिवेशन की आवश्यकता है। या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर टूटता क्यों है, एक ब्रह्मचारी को लंबे समय तक कैसे कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब सिर्फ एक कहानी में है। बस इसे आखिरी तक अच्छे से समझते हुए सुनिए। एक समय की बात है, पास के एक जंगल में एक तांत्रिक और उसका एक शिष्य रहा करता था। उस तांत्रिक ने अपने शिष्य को बहुत सारी अलग अलग जादुई विधियां सिखाई। अब वह शिष्य उसके गुरु से आगे लेकर दूसरी जगह जाकर अपनी विद्याओं का प्रयोग करने लगा। उसने अपनी विद्या से एक चमत्कारी जिन को प्रकट किया, और उसको जिस काम के लिए प्रकट किया उसे वह काम बताया, तो वह जिंदा हो गया और सिर्फ 5 मिनट में उस काम को करके वापस आ गया। फिर आकर बोलता है कि मुझे कोई काम बताओ। तो वह शिष्य उसे बोलता है कि बस अभी तो यही काम था, अब तुम आराम करो, कोई दूसरा काम होगा तो तुम्हें मैं बता दूंगा। लेकिन वह जिन तो पीछे ही लग गया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, तूने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर वह शिष्य घबरा गया। जैसे तैसे करके वह उस तांत्रिक के पास पहुंचा और जाते ही बोला कि बाबा, मैंने आपकी सिखाई हुई विद्या से एक जिन प्रकट किया था, उसको काम बताया तो वह सिर्फ 5 मिनट में करके वापस आ गया। अब वह मुझे बार बार काम मांगता है, और यदि मना करता हूँ तो वह मुझे ही मारने की बात करता है। ऐसे में मैं क्या करूँ? बाबा, मुझे कोई रास्ता बताओ। तो उस तांत्रिक ने बोला कि उसे एक वृक्ष के पास ले जाओ और उससे बोलो कि इस वृक्ष पर ऊपर जाओ और उतरो, जाओ और उतरो, बस यही तुम्हारा काम है। तो वह शिष्य खुश होकर गया और वह काम उसे बता दिया, और वह जिन उसे करने लगा। अब वह शिष्य भी खुश होकर अपना काम करने लगा। जब भी उसे जरूरत होती, वह जिन को दूसरा काम बताता और फिर वापस उसी वृक्ष पर चढ़ने उतरने का काम बता देता। अब ये समझो कि हमारा जो मन है वह जिन है, और उसे यदि कोई काम नहीं बताओगे तो वह आपको मार देगा, आपको नष्ट कर देगा। आपने देखा होगा कि आपका दिमाग जितना फ्री होता है, आप उतने ही गलत दिशा में जाते रहते हो। जैसे कोई मूवी देखना शुरू कर देते हो, लेकिन क्या यह समय मूवी देखने का है, या अपनी स्किल्स के लिए काम करने का है, या स्टडी करने का है? या आप मूवी भी नहीं देखते हो तो उसके अलावा गलत रील देख लेते हो, जिससे काम में इतना गड़बड़ हो जाती है। फिर हम उसी दिशा में काम शुरू कर देते हैं और कुछ समय के बाद सिर्फ पछताते रहते हैं। तो हम यदि अपनी जिंदगी में भी मन को सही सही काम करवाते हैं, तो वह इतना शक्तिशाली है कि कुछ ही पल में आपका काम पूर्ण कर सकता है। जैसे हमने अपने आप से हमेशा कहा है कि आपके जीवन में कोई अच्छा लक्ष्य होना आवश्यक है, और सिर्फ लक्ष्य होना आवश्यक नहीं है, उसके लिए पूरी आत्मा से दिन रात मेहनत करना आवश्यक है। इससे आपका मन लगातार किसी कार्य को करता रहेगा, और इसके अलावा एक अच्छी दिनचर्या होना आवश्यक है। अपने मन को काम देते रहो, उसको एक काम खत्म होने से पहले दूसरा काम बता दो। उसको ऐसा कुछ सोचने का मौका ही मत दो जो आपके लक्ष्य को नष्ट कर दे। जैसे कि स्टडी भी कर रहे हो तो अच्छी दिनचर्या भी बनाओ, जिसमें जल्दी उठकर योग, मेडिटेशन, व्यायाम, प्राणायाम, घूमना सब कुछ हो। एक समय ऐसा होना चाहिए जिस समय आप अपने लक्ष्य को भूल जाओ, अपने सारे काम भूल जाओ, सिर्फ एंजॉय करो। उस समय क्या क्या हो रहा है उसे समझो और महसूस करो। शांत जगह पर ज़्यादा रहना शुरू करो। आपको बता दूं, इस रूपी मन को एक अच्छी आत्मा में भी बदला जा सकता है। यदि आप लगातार अभ्यास करते हो तो आपका मन आपके अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है। आप उसे जितना चाहें उतना प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप हस्तमैथुन करते हो तो ये गलत विचार आने के कारण होता है, या नाइटफॉल भी होता है तो यह भी गलत विचार आने के कारण होता है। यदि आप अपने मन को अलग अलग जगह व्यस्त रखोगे तो आपका मन गलत विचारों को त्याग देगा। इस वीडियो के माध्यम से हम बस ये समझाना चाहते हैं कि आपके मन को अकेला नहीं रहने देना है, नहीं तो यह आपको नष्ट कर देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और हमारे साथ फैमिली में जुड़ने के लिए
इंस्पायर फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।